गांव में सत्संग हो रहा था और वो बाबा सत्संग करते करते रात्रि को 11 बज गए विदाई लेते लेते। तब उधर से वो रिटर्न जब हो गया अपना आश्रम के तरफ, तो आधे रास्ते में उसको 4 चोर मिल गया, जो कि चारों चोर बहुत बुद्धिमान थे। और वो चारों चोर बाबा से बोला, ए बाबा, आप मिल गए और आप हमको कुछ शगुन कर दो, नहीं तो मेरा यात्रा खराब हो जाएगा। तो बाबा बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो वैरागी हैं, हम तो एक ही जानते। बोलता है, हम ये सब नहीं जानते हैं बाबा, हमको कुछ शगुन करो। तो दूसरा चोर बोलता है या करके, पैसा तुम देगा या नहीं देगा? तो 4 फट लगा दिया। तीसरा बोला, अरे बाबा है, मत मारो, चलो इसको साथ में ही लेके जाते हैं। तो बाबा ये चोरी के मामले में जानता नहीं था, तो बाबा चल दिया उसके साथ में। तो आधे रास्ते जब गया है तो चोर बोलता है कि वहां पर तुमको कुछ खासना नहीं है बाबा, समझ गए ना? तो नशा में चोर फुल था, खुद से कुछ बोल रहा था, समझ ही नहीं रहा था कि हम किससे बात कर रहे हैं, बाबा है या पब्लिक। तो जब चोरी करने के लिए जब गया तो एक बहुत राजा के घर में घुस गया, अमीर आदमी था। तो सोचा कि कैसे इसके घर में चोरी करेंगे, तो विचार किया चलो उसका सीन काटते हैं। तो उसका सीन काटने लगा और बाबा को उसका खड़ा कर दिया। कोड़ते कोड़ते उसका मिट्टी का बहुत ढेर लग गया। ढेर लगने के बाद बोलता है, बाबा आप खड़े क्यों हैं? मिट्टी को उठा करके वो टाबो का जो गाछ है उसी जगह रख दो। तो बाबा जो कि कितना उठाएगा, हाथ से उठाते उठाते परेशान हो गया। सोचा चलो, बाबा अपना मन में सोचा, चलो घर भैया के उठा के टोकरी मांग लेते हैं। ये पता नहीं था जब घर भैया को उठाएंगे तो हम सबको पकड़ लेगा, चोरी नहीं कर पाएंगे। जिसका घर में सीन काट रहा था उसी घर भैया को उठा दिया जाके। बोलता है, घर में कोई है, जगिए, टोकरी का जरूरत है, मिट्टी फेंकेंगे। तो 3-4 बार आवाज जगाने के बाद जगने के बाद बोलता है कि इतना रात को बाबा आप यहाँ क्या करते हैं? बोला, मिट्टी फेंकना है, आपसे कुछ बर्तन चाहिए, टोकरी है तो दे दीजिए। बोलता है, कहाँ फेंकना है? बोलता है, आप ही का घर के बाद पिछवाड़ में है, पिछला दीवार के पास जो कि 4 गो चोर है, वही मिट्टी जो है कि कोड़ रहा है पूरा तरह से। तो निकला तो देखा चोर भाग गया था। बोलता है कि बाबा आप, हम सत्संग कर रहे थे और पूरा तो भंडारा समाप्त करके हम निकले विदाई लेकर के, चारों मिल गया और बोला कि हमको कुछ दो, नहीं तो मेरा अपशगुन हो जाएगा, शगुन करो कुछ। इसीलिए मेरे पास तो कुछ नहीं था, गंगा जल था, चंदन था, संग था और कुछ नहीं है। देखिए धर्म। तो बोला, ठीक है बाबा, हम सब तो अब जग गए, आप जाइए। चोर भाग गया था, बगल में ही था बांस बारी, उसी में लुका गया था। आसपास खोजा तो नहीं मिला। तब बाबा सोचा अब क्या करें, रोड से जाएंगे तो हमको फिर पकड़ लेगा, चलो इसी बांस के बारे से चलते हैं, बढ़िया रास्ते से। जैसे वो रास्ते में गया है 200 मीटर के आसपास, तो चोर बैठा हुआ था। बोला, बाबा ना सुगुन किए ना चोरी करने दिए, ये क्या किए? तो बाबा को 4-5 फैट लगा दिया। तो उसमें 2 चोर जो था बहुत दयालु था। बोला, बाबा को मत मारो, श्राप दे देगा, क्योंकि वो वैरागी बाबा था। बोला, बाबा चलो अब अभी बहुत टाइम है, रात्रि के 2 बज रहे हैं। चलते 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 कुछ दूर में एक बथान मिल गया जादव का, और बहुत मस्त भैंस था, कम से कम कहा जाए तो भैंस 10 लीटर दूध देने वाला था। चोरवा उसी में लग गया।
लेकिन जादव जो था बहुत तेज था कि भैंस चोरी होता है, और उसको सिक्कर में बांध के रखा था। और चोर के पास तो कुछ काटने के लिए था नहीं, सब था कोड़ने वाला, सब हथियार कोदाल सब, उससे कुछ सिक्कर कटता नहीं। तो जब उस पर हथौड़ी मारता तो सिक्कर आवाज करता, तो जादव जग जाता। वो धीरे 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 घिसने लगा, घिसते घिसते 2 घंटा हो गए। और ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद बाबा देखता है कि अभी टाइम बहुत हो गया, अब पूजा का टाइम होने लगा, अब क्या करें। बोलता है हुआ, चोर को बोलता है बाबा, बोलता है नहीं। 2 मिनट के बाद वो बाबा बोला कि नहीं, अब भगवान का तो पूजा करना चाहिए, क्योंकि वैरागी बाबा था, सन्यासी। झोला से निकाला अपना गंगा जल से अपना पवित्र हो गया। पवित्र होने के बाद शंख निकाला, और जो जादव जो सोया था उसी के बगल में बैठ गया। वो अपना आसन लगा के ध्यान करने के बाद इतना जोर से शंख बजाया कि जादव जग गया। जादव जगने के बाद बोला, अरे कौन है रे? तो पहले के बहुत जोर से डांटा। देखता है बाबा, तो क्या करते हैं यहाँ पर? बोलता है फीका भैंस चोरी करने के लिए आया है 4 चोर, और उसी ने हमको भी लाया है। हम तो बाबा आदमी हैं, हमको पता नहीं है चोरी कैसे करता है। तो इसी में कहता है जो भाग में है वो आ ही जाएगा, और जो भाग में नहीं है वो आकर ही चला जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।